हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। सबके मन में यही डाउट है अभी कि यार मैं फार्मेसी में एडमिशन तो लेना चाहता हूँ, लेकिन क्या फार्मेसी एक बेस्ट करियर ऑप्शन है। फार्मेसी करियर अगर मैं चूज़ कर रहा हूँ तो इसके बाद मुझे अच्छी जॉब तो मिल जाएगी ना, अच्छी सैलरी तो मिलेगी ना। इसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं साक्षी राजपूत इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोज आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। फार्मेसी कोर्स आपने सबसे पहले ये बताओ क्यों चूज़ किया फार्मेसी में एडमिशन लेना। आप क्यों सर्च कर रहे थे कि फार्मेसी जो है वो एक बेस्ट करियर ऑप्शन है या फिर नहीं है। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं फार्मेसी है, मतलब करियर ऑप्शन तो अच्छा है, लेकिन फार्मेसी के स्टूडेंट क्या करते हैं, फार्मेसी के साथ ही गद्दारी करते हैं। अगर आप किसी फार्मा के स्टूडेंट से पूछोगे या जो पास आउट हो चुका है उससे पूछोगे, जो कि जीपेट क्वालिफाइड होगा, जो कि नाइपर में पढ़ रहा होगा, जो कि एक ऐसे बेस्ट इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा होगा जहाँ पे उसे पता चल रहा होगा कि हाँ फार्मेसी का मतलब क्या होता है, ऐसे स्टूडेंट कभी भी आपको गलत सलाह नहीं देंगे। वो हमेशा बोलेंगे कि फार्मेसी इज़ अ बेस्ट करियर ऑप्शन, फार्मेसी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो कि किसी गली मोहल्ले वाले कॉलेज से पढ़ रहे होंगे, जिनको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, एम ही एडमिशन ले लिया, जिन्होंने मतलब ज़बरदस्ती किसी के कहने पे एडमिशन ले लिया है ना, किसी के पेरेंट्स ने एडमिशन करवा दिया, पढ़ना वढ़ना उनको होता नहीं है, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ते हैं, है ना वो आपको सलाह देंगे कि फार्मेसी एक बेस्ट करियर ऑप्शन नहीं, फार्मेसी करके आप बर्बाद हो जाओगे, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। नहीं बेटा, कोई भी करियर ऑप्शन ऐसा नहीं होता जिसको करने के बाद जीवन बर्बाद हो जाए। फार्मेसी में कितने करियर स्कोप हैं, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब्स की बात करूं बेटा, तो आप अगर डी फार्मा कर रहे हो तो डी फार्मा करने के बाद ही आपके पास सारे गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शन खुल जाते हैं। ठीक है, मोस्टली जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो सब आपको डी फार्मा करने के बाद अपॉर्चुनिटी देता है, क्योंकि डी फार्म करने के बाद आप एक फार्मासिस्ट बन जाते हो, है ना, छोड़ के ड्रग इंस्पेक्टर को। राइट, ड्रग इंस्पेक्टर हो गया, फूड इंस्पेक्टर हो गया, या कोई एनालिस्ट हो गया, या फिर कोई रिसर्च के लिए साइंटिस्ट वाली जॉब हो गई। ऐसी जॉब्स को छोड़ के बाकी जैसे रेलवे फार्मासिस्ट, आर्मी, नेवी, या फिर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, जितनी भी नॉर्मल फार्मासिस्ट की वैकेंसीज होती हैं जिनके लिए जनरली लोग अप्लाई करते हैं, उनके लिए एक डी फार्मा का कैंडिडेट एलिजिबल होता है। ठीक है बच्चे, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूं तो जितने भी सेक्टर्स में गवर्नमेंट फील्ड में जहां जहां हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, वहाँ वहाँ एक फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अब आप समझ लीजिए, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ तो फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है ही। नेवी वालों के लिए अलग से हॉस्पिटल होता है तो वहाँ पे नेवी फार्मासिस्ट की ज़रूरत होगी। आर्मी वालों के लिए अलग से होता है, एयरपोर्ट पे अलग फार्मेसी होती है, वहाँ पे एक एयरपोर्ट फार्मासिस्ट की ज़रूरत होगी। तो जहाँ जहाँ दुनिया में हॉस्पिटल्स होंगे वहाँ पे फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये समझ लो, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं जब सब में अलग अलग हॉस्पिटल होता है, सब में ही फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलती है। ठीक है, ये हो गया। मोहल्ला क्लिनिक हो जाता है, वहाँ पे एक फार्मासिस्ट के लिए काफ़ी अच्छा स्कोप है आज के टाइम पे, बट उसके लिए जहाँ के आप रहने वाले हो, जहाँ पे वो मोहल्ला क्लिनिक है, बस वही बंदे अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया। दूसरा आ जाता है प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, फार्मा इंडस्ट्री। राइट बच्चे, अब जो फार्मा इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे मैक्सिमम आपके लिए फील्ड्स होते हैं, जैसे कि आप मैन्युफैक्चरिंग में चले जाओ, ठीक है, आप सेल्स में चले जाओ, आप यहाँ पे किसमें क्वालिटी एश्योरेंस में जा सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हो, और भी बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। मतलब ये पार्ट है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जाओगे ना, उसके बाद यहाँ पे आप फार्माकोविजिलेंस में जा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं इंडस्ट्री में जाने के बाद। दूसरा आप क्या कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो, MR। ठीक है, मार्केटिंग कर सकते हो आप। मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव इसे बोलते हैं, जो कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अपनी दवाइयों का प्रचार वगैरह करते हैं। ये हो गया। सेल्फ एम्प्लॉयड। अब एक बात बताओ, ऐसा कौन सा कोर्स है जिसे करने के बाद आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। फार्मेसी वो कोर्स है। इसे करने के बाद आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हो बेटा। ठीक है, वो होलसेल भी हो सकता है, वो रिटेल भी हो सकता है। आप खुद का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकते हो। ठीक है, एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकते हो आप अपने फैमिली बिजनेस में इंक्लूड हो सकते हो। इतने सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं फार्मेसी करने के बाद।
डी फार्मा करो, बी फार्मा करो, सेम चीज़ें हैं। एक को करने के बाद ग्रेजुएट हो जाओगे, दूसरे को करने के बाद आपके पास सिर्फ सर्टिफिकेट आएगा डिप्लोमा का, फार्मासिस्ट हो जाओगे। ठीक है, ये है 2 साल का 4 साल का कोर्स करने के बाद इतने सारे करियर स्कोप, आई होप किसी भी फील्ड में होंगे। इसको करने के बाद बहुत करियर स्कोप्स है। एकेडमिक्स में चले जाओ, आप फार्मास्यूटिकल कॉलेजेस में जाते हो, डी फार्मा करोगे तो लैब अटेंडेंट की जॉब मिलेगी, बी फार्मा करोगे तो डी फार्मा कॉलेज में टीचर बन जाओगे, एम फार्मा करोगे तो आप प्रोफेसर बन जाओगे। भाई बहुत सारे करियर ऑप्शन है, किसने कहा करियर ऑप्शन नहीं है? वो लोग जो कि कुछ सीखना ही नहीं चाहते, एम ही डायरेक्ट एडमिशन होता है फार्मेसी में, कोई दिक्कत नहीं है, माँ बाप से पैसा लगवा लेंगे, माँ बाप भी सोच लेंगे बच्चा हमारा डॉक्टर बन जाएगा फार्मेसी करके। गलत फहमियाँ है ना, गलत फहमी पालनी क्यों है आपको अपने दिमाग में? डॉक्टर नहीं बनेगा आपका बच्चा, फार्मासिस्ट बनेगा। मेडिकल स्टोर उसको खोल के देना, क्लिनिक मत खोल के देना, है ना, वो इलीगल होता है, राइट? तो अपने मन से ये गलत फहमियाँ निकाल दीजिए। गलत फहमी अगर आपके मन में रहेगी तो आपको कभी भी करियर स्कोप दिखेंगे ही नहीं। बहुत करियर स्कोप है, मैक्सिमम करियर स्कोप है फार्मेसी करने के बाद। ठीक है, तो गलत फहमी दिमाग से निकाल दो। फार्मेसी करना चाहते हो, नॉलेज होनी चाहिए। ऐसी ऐसी जॉब्स हैं फार्मा के बाद कि जिनमें लाख रुपए पर मंथ सैलरी मिलती है आसानी से। जीपेट क्वालिफाई करके जो बच्चा नाइपर से पढ़ रहा है उसको कोई भी अपनी इंडस्ट्री में लेगा ना 50,000 ऑफर करेगा उसको स्टार्टिंग में। ये तो सोचिए आप, वो भी बच्चे हैं, वहाँ भी बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ भी बच्चों की कमी नहीं है ना? तो ऐसे बच्चे कभी भी फार्मेसी को बेकार नहीं बताएंगे। लेकिन वो बच्चे होंगे कितने परसेंट? 10%, 90% तो बेकार ही बताएंगे, क्योंकि उनको कुछ करना नहीं है, निठल्ला घूमना है। फ्री में फार्मेसी हो गई, स्कॉलरशिप बेस हो गई हमारी तो फार्मेसी, बस कुछ करना नहीं है, पैसा लगा नहीं है, मौज मारनी है, बस फार्मेसी करके डॉक्टर लगवा लेना है नाम के सामने, डॉक्टर अतुल सिंह, है ना, डॉक्टर फलाना, डॉक्टर धिंकाना। अरे भाई डॉक्टर नहीं बने हो, डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है, ऐसे नहीं बन जाता कोई डॉक्टर। ठीक है, तो ये गलतफहमी दिमाग से निकालो। चलिए ठीक है, आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। सारे डाउट आपके भी क्लियर हो गए होंगे। आप प्ले स्टोर से जाके ऐप डाउनलोड कर लो बीएसपी फार्मेसी, अगर कुछ अपने जीवन में करना चाहते हो। बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करो। 1 तारीख से फर्स्ट सेमेस्टर का और 15 तारीख से अभी थर्ड सेमेस्टर का बैच स्टार्ट होने वाला है। कोर्सेज में एनरोल करो, पहले डेमोज देखो, उसके बाद कोर्स में ज्वाइन करना। बेसिक क्लियर करवाएंगे टीचर्स, सारा मटेरियल इंग्लिश में होगा, पढ़ाएंगे आपको हिंदी में। ठीक है, ओके, थैंक यू।